हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुपिंदर फ्रॉम बांसल अकैडमी ते अज आपां गल करांगे आयल्स राइटिंग टास्क 1 बारे। आयल्स राइटिंग टास्क 1 सब तो पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए इट इज़ आ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग यानी कि इट्स नॉट लेंथी, दैट मीन्स योर वर्ड लिमिट फॉर राइटिंग टास्क 1 शुड बी between 150 and 170 words. Do not exceed your word limit, that means 170 तो बाद आपां ने नहीं लिखना। मोरओवर थानू बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 ते बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 नू स्टार्ट करन दे जिहड़े कनैक्टर्स ने किहड़े कनैक्टर्स तुसी लगा सकते हो वो मैं थानू अज दी क्लास दे विच दसूंगी। किस तरीके नाल तुसी अपना इंट्रोडक्शन नू रीफ्रेज कर सकते हो ते प्लस ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकते हो। मोरओवर थानू राइटिंग टास्क 1 दे फॉर्मेट यानी कि स्ट्रक्चर बारे पता होना चाहिए। ये सारियां गल्लां अज आपां डिस्कस करांगे अज दी क्लास दे विच। Okay students, let's start with the format for your writing task 1. First of all, for writing task 1 यानी कि तुहानू पता होना चाहिए सब तो पहला आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। राइटिंग टास्क 1 दे विच इंट्रोडक्शन यानी कि आप क्वेश्चन नू की करते हैं, रीफ्रेज करते हैं। यानी कि जो भी थोड़ी स्टेटमेंट टास्क 1 दे विच तुहानू टॉप ते स्टेटमेंट दित्ती होएगी तुसी उहनू की करना है, रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज द स्टेटमेंट। फर्दर तुसी नेक्स्ट ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकते हो आफ्टर इंट्रोडक्शन, और आइदर यू कैन से दैट यू कैन प्रोवाइड द ओवरव्यू बिफोर BP1 or even you can provide the overview after body paragraph number 2 or after body paragraph number 2. Furthermore तुसी बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 लिखोगे देन एंड बॉडी पैराग्राफ नंबर 2, और आइदर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन राइट द ओवरव्यू एट द एंड ऑफ योर राइटिंग टास्क 1 यानी कि एंड दे विच भी तुसी लिख सकते हो। ये तो हो गया थोड़ा फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट दे विच तुसी अपना राइटिंग टास्क 1 लिखना है। फर्दर हुण आपां जे गल करिए नैक्सट जिहड़े आपां कनैक्टर्स यूज़ करने ने बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 दे विच ते बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे विच। ओके, लेट्स बिगिन विद द कनैक्टर्स नाउ। ओके जी, नैक्सट आपां गल करदे हां बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 दे लई जिहड़े आपां स्टार्टिंग दे कनैक्टर्स आपां यूज़ करने ने। सब तो पहला जदों तुसी स्टार्ट करदे हो बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 नू तुसी किस तरीके नाल तुसी स्टार्ट कर सकते हो। या तो तुसी लिख सकते हो नंबर 1 टू बिगिन विद, आइदर यू कैन राइट डाउन टू इनिशिएट विद, आइदर अपार्ट फ्रॉम दीज यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, या फिर तुसी लिख सकते हो as it can be seen। फर्दर तुसी अगे उन्हों जो भी थोड़ी अगली स्टेटमेंट होएगी तुसी उन्हों प्रोवाइड करोगे। अपार्ट फ्रॉम दीज तुसी किहड़े कनैक्टर यूज कर सकते हो, एज रिगार्ड्स टू फर्दर थोड़ी स्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस तुसी कनैक्टर यूज कर सकते हो टू commence with। ये तो हो गए थोड़े बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 नू स्टार्ट करन दे कनैक्टर्स। नैक्सट आपां गल करते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे लई किहड़े कनैक्टर्स तुसी यूज करने हैं। नैक्सट आपां गल करते हैं कनैक्टर्स फॉर बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। नंबर 1 ते तुसी लिख सकते हो टर्निंग towards to the rest of data, या फिर तुसी फर्दर लिख सकते हो moving further to the remaining data। Either you can just write down this connector probing ahead
probing ahead you can write down two line graph या फिर तुसी कह लो bar graph. Next even you can write down moving further, you have already written moving further to the remaining data. These connector you can use for your body paragraph number 2. Next जे आपां गल करिए overview तुसी किवें लिखनी है उहदे बारे आपां गल करदे हां. ओके नेक्स्ट थोड़ा आ जाता जी ओवरऑल यानी कि ओवरव्यू. अगर तो थानू ग्राफ आ गया यानी कि मैप या डायग्राम आ गया तो उस केस दे विच तुसी ओवरव्यू लिख सकते हो. जे थानू दूसरे इस तो इलावा जे कोई थानू बार ग्राफ आ गया, लाइन ग्राफ आ गया या फिर कह लो थानू पाई चार्ट आ गया या टेबल चार्ट आ गया तो तुसी ओदा ओवरऑल प्रोवाइड करना है. यानी कि ओवरव्यू एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू इन द अर्लियर सेक्शन that you can write, you can provide your overview before body paragraph number 1 or after you can say that body paragraph number 2. next ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ overall ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. starting ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ as it can be vividly seen that further ਤੁਹਾਡੀ statement ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ it is crystal clear from the फर्दर थोड़ा लाइन ग्राफ हो गया या बार ग्राफ हो गया या फर्दर तुसी कह लो कि थोड़ा प्रोसैस चार्ट आ गया थानू या फिर तुसी कह लो कि थानू इस तो इलावा जे कोई बार चार्ट आ जाता. फर्दर तुसी ये भी लिख सकते हो आफ्टर एनालाइजिंग it can be seen that इस तरीके नाल तुसी अपना ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकते हो. नैक्सट मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझानी हाँ एक पूरा तुसी राइटिंग टास्क 1 तुसी किस तरीके नाल लिख सकते हो. अज आप गल करते हैं प्रोसैस चार्ट के बारे. ओके लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल. Let's begin with one diagram. Today I am going to explain writing task 1 using one example. I'll take the example of one process chart. Now look at the question first. What the question is given to you. Just check it. The diagram below show how glass container such as bottles are produced and recycled. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. और तुसी सब तो पहला तुसी की करना है इनू इंट्रोडक्शन दे विच नहीं की करोगे तुसी रीफ्रेज करोगे. तो हाउ यू विल राइट द इंट्रोडक्शन फॉर दिस प्रोसैस चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हुण आपां नूं डायग्राम गिवन है तो डायग्राम की जगह आइदर तो तुसी लिख सकते हो फ्लो चार्ट या तो तुसी लिखो फ्लो चार्ट या फिर तुसी इत्थे लिख सकते हो इनू प्रोसैस चार्ट भी कह सकते हो या फिर सीधा या तुसी लिखो इनू फ्लो डायग्राम या तुसी इनू लिख सकते हो फ्लो डायग्राम. तो हाउ यू विल राइट डाउन द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी लिखोगे जिवें हुण आपां गल करिए आपां या तां आपां टास्क इहदे विच देखो सब तो पहले डायग्राम दे विच आपां नूं की गिवन है ग्लास कंटेनर प्रोडक्शन बारे आपां ना प्रोसैस जो है अपना एक्सप्लेनड है. तो डायग्राम 2 दे विच आपां नूं उहदे की दिते हुए ने आपां नूं स्टैप्स दिते हुए ने कि किवें आपां एक ग्लास नूं रीसाइकल करना है. तो यू कैन जस्ट सिंपली रीफ्रेज द क्वेश्चन. यू कैन बिगिन लाइक दिस. द फर्स्ट फ्लो डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लास कंटेनर प्रोडक्शन. किवें लिखोगे द फर्स्ट गिवन डायग्राम यानी कि ये वाला द गिवन फर्स्ट डायग्राम illustrate the process of glass container production, whereas second diagram provides information about the process involved in the recycling of glass. Okay, next this one is your introduction. सब तो पहला आप दस दिता भी ग्लास कंटेनर प्रोडक्शन के लिए सब तो पहला की ਉਹਦਾ प्रोसैस इनवॉल्वड है. सैकेंड विच आपां ने दसता किहड़े स्टैप्स इनवॉल्व ने वो ग्लास कंटेनर नूं रीसाइकल करन दे लई. नैक्सट आपां बिगिन करते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 ते बॉडी पैराग्राफ नंबर
2 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੀ। ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦ ਗਲਾਸ ਕੰਟੇਨਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ in the overview. You can say that for the manufacturing of the glass containers the 3 raw material यानी कि 3 main raw material ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? sand, soda ash ਤੇ limestones are involved. further ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। it requires how many steps? 1 2 3 and 4. ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ? 1 2 3 4 and 5. 5 steps are there in the production of यानी कि in the recycling of the glass containers. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ overview ਦੇ ਵਿੱਚ provide ਕਰੋਗੇ। ਫਰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 1 ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੰਟੇਨਰ फर्स्ट ऑफ all these materials यानी कि सैंड, सोडा, लाइमस्टोन एंड अदर कैमिकल्स आर मिक्सड। सब तो पहले ये बोलोगे। नैक्सटली फिर तुसी कहोगे कि ग्लास फर्नेस नू मैल्ट किया जाता है किहड़े किन्ने टैंपरेचर के उत्ते? 1500 डिग्री सैल्सीयस के उत्ते। फर्दर फिर उसनू शेप दी जाती है। शेप इन द सेंस भी ग्लास कंटेनर नू किद्दां शेप दी जाती है? बाय ब्लोइंग इट। तो एंड दे विच जो तुहाडा ग्लास कंटेनर की मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ हुंदी है। फर्दर जो बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 है वो एक्सप्लेन करोगे जो ऑलरेडी थोड़ा मटीरियल जोड़ा है उन्होंने किस तरीके नाल फर्दर उन्होंने कलैक्ट किया गया यानी कि जो रिसाइकल करने वास्ते अपना ग्लास जो है किहड़े किहड़े उहदे विच स्टैप्स इनवोल्व ने। सब तो पहला तुसीं इहदे बारे दसोगे ऑल द यानी कि जो ग्लास कलैक्टेड है उन्होंने की किया जाना है। कलैक्ट करने तो बाद फिर उन्होंने डिफरेंट कलर्स दे विच उन्होंने सॉर्ट किया जाता है यानी कि सॉर्टेड बाय डिफरेंट कलर्स। फर्दर वो इंप्योरिटीज़ इंप्रूव करने के लिए उन्होंने की किया जाएगा? उन्होंने वॉश किया जाएगा तो फर्दर उन्होंने क्रश करके तो उन्होंने मेल्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट यानी कि एक न्यू ग्लास दे विच उन्होंने शेप दी जाएगी। ये सारे स्टैप्स तुसी बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 दे विच एक्सप्लेन करने हैं। प्लस तुसी कनैक्टर्स लगाओगे जो ऑलरेडी मैं थानू दस चुकी हाँ। होप थानू अज दी वीडियो पसंद आई होएगी। शेयर करो तो अपने कमेंट बॉक्स 'ਚ अपना कमेंट करके जरूर दस्सिओ जे कोई थानू प्रॉब्लम है राइटिंग टास्क 1 के बारे। फर्दर राइटिंग टास्क 1 यानी कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ते फर्दर इसते होर वीडियोज़ भी तुहाडे लई लैके आवांगे। थैंक यू।